Hello everyone. Good afternoon. Standard 6 चैप्टर नंबर 2 एक जगत एक लोक। बच्चों इसके आज मैं क्वेश्चन आंसर आपको समझाती हूँ। अभ्यास निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये बच्चों क्वेश्चन आंसर है, इनके आपको आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा गया है? यह संसार एक मानव लोक है। एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है। स्टूडेंट, चंद्रमा आपने देखा ही है कि वो कितनी रोशनी संसार में फैलाता है। सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। सूर्य है ना, संसार को रोशनी देता है। दुनिया में सब लोग एक ही धरती पर एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। प्रगति के तत्व सबके लिए है, इसलिए कवि ने एक जगत एक लोक ऐसा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रक्त का कार्य समझाइए। एक रक्त का इसमें क्वेश्चन में कार्य समझाना है। मनुष्य चाहे किसी भी देश जाति किसी भी धर्म का हो, इंसान चाहे किसी भी जाति को हो चाहे एक धर्म का हो, उसके रक्त का रंग लाल ही होता है। उसके खून का तो स्टूडेंट रंग लाल ही मिलेगा। रक्त को रंग की समानता से साबित होता है कि पूरी मनुष्य जाति एक है। भले ही हमारे रंग रूप अलग अलग हों, फिर हम सब भीतर से एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा धर्म क्या होना चाहिए? बच्चों, हमारी जो धर्म है क्या क्या होना चाहिए? तो आंसर तो सबकी उन्नति हो, सबको न्याय मिले, मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जीवन सुख दुख भी एक कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? आंसर, सभी मनुष्यों के जीवन में कभी सुख के दिन आते हैं। कभी तो इंसान मनुष्य के जीवन में सुख के तो आते ही हैं दिन, और कभी दुख के दिन आते हैं और दुख भी मनुष्य पर पड़ता है। किसी का सारा जीवन ना सुखी होता है, किसी का सारा जीवन हमेशा सुखी में नहीं कटता है, और ना दुख होता है ऊंचे स्वर में पढ़िए, केवल ये आपको रीडिंग करनी है। जैसे सूर्य सुख दुख रक्त अस्थि प्राण गाय जहाँ एक कर्म प्रगति लहराए विश्व शांति। ये इसमें बच्चों को नहीं करना है, केवल आपको रीडिंग करनी है। उदाहरण के अनुसार निर्देशित वर्ण से शुरू होने वाले शब्द बनाइए। उदाहरण, जैसे बच्चों का दिया है तो का से जो शब्द बनता है आपको करना है। जैसे ये मैं आपको समझाती हूँ। का से कौआ, कमल, का को कौशल, ये दिए हुए हैं। अब जैसे इसके ऊपर जो अक्षर दिए हुए हैं ना, अब हम लिखते हैं और आप भी लिखो। जैसे गा से क्या क्या स्टूडेंट होता है, गा से बनने वाले अक्षर आपको लिखनी है। जैसे मैं आपको समझा रही हूँ। गा से गन, गा से गमला, गा से गम, गा से गंगोत्री, स्टूडेंट ये मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल आपको लिखा दिया है। और जैसे ये घा दिया है, चा दिया है, ये अक्षर दिए हुए हैं ना, अब आपको ये स्वयं करना है। ये तो इजी वर्क है। अब शब्द सारणी, ये बच्चों शब्द दिए हुए हैं, इनकी सारणी करनी है। जैसे मैंने की हुई है अंडरलाइन। जैसे पारसी, महाभारत,
फिर बाइबल, ये मैंने की हुई सर्कल, ये मस्जिद है, हिंदू है, गुरु ग्रंथ, ऐसी इस प्रकार से आपको करनी है। और उपयुक्त सारणी में कुछ सार्थक शब्द दिए गए हैं और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे देखो स्टूडेंट, यहाँ पर बाइबल लिखा था ना, तो ये उदाहरण दिया है बाइबल। बाइबल धर्म ग्रंथ है। इनमें से लेकर कोई भी 5 शब्द लेकर उनके एक एक सेंटेंस बनाने हैं। स्वाध्याय, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट प्रश्न, इस वाक्य में प्रगति में कौन कौन से तत्व हैं? आंसर, इस काव्य में चंद्र, सूर्य, आकाश, हवा और पानी, यह सब प्रगति के तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा गया है? विश्व में सूर्य एक ही प्रकाशित करता है, विश्व में एक ही हवा चल रही है और पानी भी एक ही है। सभी मनुष्य का शरीर मांस और हड्डियों से बना हुआ है, इसलिए इस काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इस काव्य को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे? आंसर, इस काव्य के हम 2 शीर्षक और भी शीर्षक दे सकते हैं। नंबर 1, एक विश्व एक धरा। नंबर 2, विश्व बंधुत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी नदियां अलग अलग हैं, फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी? आंसर, सभी नदियों के पानी की वैज्ञानिक ने संरचना एक जैसी है। सभी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है, इसलिए कभी अलग अलग नदियों के पानी को एक ही पानी कहते हैं। विलोम शब्द दिए हुए हैं बच्चों। विलोम अर्थ वाले शब्द के जोड़े बनाइए और उदाहरण अनुसार काव्य में प्रयोग कीजिए। इनके बच्चों उदाहरण भी आपको लिखने हैं। स्टूडेंट, इसमें से विलोम शब्द ढूंढ करके लिखना है। जैसे लिखा है मृत्यु, देखो बच्चों मैंने यहाँ पे मृत्यु लिखी हुई है। मृत्यु में होता है मरना, तो इसका विलोम शब्द हुआ जीवन, तो यहाँ पे मैंने आंसर में लिखा है जीवन। और देखो यहाँ पे भी जीवन लिखा हुआ है, ढूंढिए बच्चों। ये लिखा हुआ है, मिल गया, वेरी गुड, जीवन। स्वामी, फिर इसका विलोम शब्द हुआ दास, और इसमें भी लिखा हुआ है प्रकाश, अंधकार, इसका विलोम शब्द हुआ अशुभ, शुभ, चेतन, जड़। स्टूडेंट, इनके ऊपर आपको सेंटेंस भी बनाने हैं। जैसे उदाहरण में समझा रही हूँ आपको, मेरे घर के पास मीना का घर है। तो देखो ये पास लिखा हुआ था ना, तो इसमें ये पास है, तो ऐसे आपको सेंटेंस बनाने हैं। फिर जैसे मृत्यु, देखो वह, उसको मृत्यु आ गई है, इसका सेंटेंस बन गया। ऐसे ही इसी प्रकार इन सबके आपको सेंटेंस बनाने हैं।